गुणशील कृपा परमायतनं प्रणमामि निरन्तर श्रीरमणं रघुनन्दनकान्दय द्वन्द्वघनं महिपाल विलोकय दीनजनम्। आप गुण और कृपा के परम स्थान हैं। आप लक्ष्मीपति हैं। मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, द्वंद्व समूहों का नाश कीजिए। हे पृथ्वी का पालन करने वाले प्रभु, इस दीन पर भी दृष्टि डालिए। बार बार भर मांगूं हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोज अन पायनी भगति सदा सतसंग, लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणों शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की भक्ति तथा आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपते, प्रसन्न होकर मुझे यही वरदान दीजिए। बरनी उमापति राम गुण, हर्ष गई कैलाश, तब प्रभु कपिन दिवाए, सब विधि सुख प्रदवास, लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणों शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके महादेव जी प्रसन्न होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुखदायी निवास स्थान दिलवाए। सुन खगपति यह कथा पावनी, त्रिविध ताप भव भय दावनी, महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लहै नर विरति विवेका। हे गरुड़ जी सुनिए, यह कथा पवित्र करने वाली है। दैहिक, दैविक व भौतिक तीनों प्रकार के तापों का तथा जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। श्री रामचंद्र जी के कल्याणमय राज्याभिषेक का चरित्र सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं। जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि, सुर दुर्लभ सुख करे जग माही, अंत काल रघुपति पुर जाही। और जो व्यक्ति सकाम भाव से सुनते और गाते हैं, वे अनेक प्रकार की सुख और संपत्ति प्राप्त करते हैं। वे संसार में देव दुर्लभ सुखों को भोगकर अंत काल में श्री राम जी के परम धाम को जाते हैं। सुनहि विमुक्त विरत अरु विषयी, लहै भगति गति संपत्ति नई, खगपति राम कथा में भरनी, स्वमति विलास त्रास दुख हरनी। ऐसे जो जीवन मुक्त विरक्त और विषयी सुनते हैं, वे भक्ति मुक्ति और नवीन संपत्ति प्राप्त करते हैं। हे गरुड़ जी, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार राम कथा का वर्णन किया है, जो जन्म मरण के भय और दुख को हरने वाली है। बिरति विवेक भगत दृढ़ करनी, मोह नदी के सुंदर तरनी, नित नव मंगल कौशल पूरी, हर्षित रहे लोग सब कोरी। यह वैराग्य विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित्य नए मंगल उत्सव होते हैं तथा सभी लोग प्रसन्न रहते हैं।
नित नई प्रीत राम पद पंकज सबके जिन्हि नमत शिव मुनि अज मंगन बहु प्रकार पहिराए ध्वजन दान नाना विधि पाए। श्री राम जी के चरण कमलों में जिन्हें श्री शिवजी मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं, सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुकों को अनेक प्रकार के वस्त्राभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों को नाना प्रकार के दान मिले। ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीत जात न जाने दिवस तिन गए मास सट बीत लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणों शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सब वानर प्रेमानंद में मग्न थे, प्रभु के चरणों में सबका प्रेम था। इस प्रकार दिन बीतते गए और 6 महीने बीत गए। बिसरे ग्रह सपने हूँ सुधि नाही जिमे पर द्रोह संत मन माही तब रघुपति सब सका बुलाए आए सबन सादर सिरुनाए। उन्हें तब अपने घर ही भूल गए। उन्हें स्वप्न में भी घर की वैसे ही सुध नहीं आती जैसे संतों के मन में दूसरे से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती। तब श्री रघुनाथ जी ने सब मित्रों को अपने पास बुलाया तो सबने आकर आदर सहित सिर नवाया। परम प्रीत समीप बैठारे भगत सुखद मृदु वचन उचारे तुम अति कीन मोर शिव काई मुख पर के विधि करो बड़ाई। बड़े प्रेम से श्री राम जी ने उन्हें अपने पास बैठाया और भक्तों को सुख देने वाले अति कोमल वचन बोले। तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मैं तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी बड़ाई कैसे करूं। ताते मोहे तुम आते प्रिय लागे मम हित लागे भवन सुख त्यागे अनुज राज संपत्ति वे देहि देह गेह परिवार स्नेही। मेरे लाभ के लिए तुम लोगों ने अपने घरों तथा सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया, इसलिए तुम मुझे अत्यंत प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई राज्य संपत्ति जानकी अपना शरीर घर कुटुंब और मित्र सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना मृषान कहूँ मोर यह बाना सबके प्रिय सेवक यह नीति मोरे अधिक दास पर प्रीति। ये सब मुझे प्रिय हैं परंतु तुम्हारे समान नहीं। मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, यह नियम है, पर मुझे तो दास पर विशेष प्रेम है। अब ग्रह जाऊं सखा सब भजहूँ मोहि दृढ़ नेम सदा सर्वगत सर्वहित जान करहूँ अति प्रेम लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणों शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हे मित्रों, अब सब लोग घर जाओ, वहाँ नियम पूर्वक मुझे बजते रहना। मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर प्रेम करना।
सुन प्रभु बचन मगन सब भये, को हम कहाँ बिसर तन गए। एकटक रहे जोर कर आगे, सकहि न कछु कहे अति अनुरागे। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम मग्न हो गए। हम कौन हैं और कहाँ हैं, उन्हें यह सुध भी भूल गई। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए देखते रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सके। परम स्नेह परम प्रेम तिन्ह कर प्रभु देखा, कहा विविध विधि ज्ञान विशेषा। प्रभु सन्मुख कछु कहन न पाव रहे, पुनि 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 चरण सरोज निहारे। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखकर उन्हें अनेक प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु के सन्मुख वे कुछ कह नहीं सके, बार बार प्रभु के चरण कमलों को देख रहे थे। तब प्रभु भूषण वसन मंगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। सुग्रीव ही प्रथम ही पहिराए, वसन भरत निज हाथ बनाए। तब प्रभु ने अनेक रंगों के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथों से सवार कर सुग्रीव को वस्त्राभूषण पहनाए। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए, लंका पति रघुपति मन भाए। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीत देखे प्रभु ताहि न बोला। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को गहने कपड़े पहनाए, जो श्री रघुनाथ जी को बहुत अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे अपने स्थान से हिले तक नहीं। उनका प्रेम देखकर प्रभु ने उन्हें नहीं बुलाया। जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ, हिय धरे राम रूप सब चले नाई पदमाथ। लखन सिय रामचंद्र पद जय शरणों, शंकर हरि ओम जय जय सिय राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जामवान और नील आदि सबको श्री रघुनाथ जी ने स्वयं वस्त्र व भूषण पहनाए। वे सब अपने हृदयों में श्री रामचंद्र जी के रूप को धारण करके तथा उनके चरणों में मस्तक नवाकर चल दिए। तब अंगद उठ नाई सिरो, सजल नयन कर जोर। अति विनीत बोल्यो वचन, मनहु प्रेम रस बोर। लखन सिय रामचंद्र पद जय शरणों, शंकर हरि ओम जय जय सिय राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब अंगद सिर नवाकर और नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर अति विनम्र तथा मधुर वचन बोले।